यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और तो पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी की सौगात जो है वो मिलती हुई नजर आ रही। हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया है। तो करीब 7,800 करोड़ की सौगात आज बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी देंगे, जिसमें सबसे बड़ी सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। एक तरफ आज सुबह ही उन्होंने अपनी मां को मुखाग्नि दी, एक बेटे का फर्ज निभाया और अब देश की सेवा में लग गए हैं। जो उनका कार्यक्रम तय था, उस कार्यक्रम के तहत आज बंगाल उनको पहुंचना था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। लगभग 7,800 करोड़ की सौगात आज बंगाल को मिलने वाली है और सबसे बड़ी सौगात जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो दोनों ही फर्ज को निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ आज बहुत दुख भरा दिन, दुख भरा पल उनके जीवन का, उनके मां का निधन हो गया, बेटे होने का फर्ज निभाया, अंतिम संस्कार में शामिल हुए, मुखाग्नि दी, बेटे का फर्ज निभाया और अब देश की सेवा में लग गए हैं। यही उन्होंने अपनी मां से सीखा है। देश सेवा सर्वोपरि है। सभी मंत्रियों को भी और सभी सांसदों को उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी लोग अपने काम में लगे रहें। तो मां के निधन के बाद कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। सबसे बड़ी सौगात जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। विश्वास दिलाते हुए भारतीय रेलवे और पश्चिम बंगाल के विकास को गति और नई दिशा मिलेगी। हर कोच में ऑन बोर्ड वाईफाई इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली जैसे फीचर हैं। साथ साथ रोगाणु मुक्त वातानुकूलित हवा की आपूर्ति के लिए भी इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया। तो आज प्रधानमंत्री मोदी 990 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 7 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ये प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल में 200 MLD से भी ज्यादा की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ाएगी। इसके अलावा 1585 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत विकसित किए जाने वाली 5 सीवरेज प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी जानी है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मां से उन्होंने यही सीखा है। पहले उन्होंने मां को मुखाग्नि दी, बेटे का फर्ज निभाया, अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उसके फौरन बाद जो उनका कार्यक्रम निर्धारित था उस कार्यक्रम में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को, पश्चिम बंगाल को एक बड़ी सौगात आज दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने कर्तव्य पथ पर लौट आए हैं। एक तरफ बेटे का फर्ज निभाया, अब देश की सेवा में लग गए हैं। और यही नहीं, वर्चुअली जुड़ने के बाद, हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ये कहा था कि सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से कि अपने अपने काम में लगे रहें। मां के निधन के बाद कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर पहली तस्वीर में उन्होंने आपने देखा कि एक जो बेटे का फर्ज होता है वो निभाते हुए नजर आए। पहले मां को मुखाग्नि दी, सारे जो रिचुअल्स होते हैं उनको पूरा किया, एक बेटे का फर्ज निभाया और उसके बाद जो देश के प्रति फर्ज है, जो देश के प्रति जिम्मेदारी है, जो देश के लिए जिम्मेदारी है, वो उसका काम, उस कर्तव्य को करते हुए नजर आए। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पश्चिम बंगाल को सौंपी गई है। सौगात पश्चिम बंगाल को एक बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आई है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी, वर्चुअली जुड़े थे, ये हरी झंडी वर्चुअली दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया है। तो आज का दिन बहुत ही भावुक और दुख भरा दिन था प्रधानमंत्री मोदी के लिए। जिस मां ने उनको जन्म दिया, जिस मां ने अपने संघर्षों से उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाया, उस मां ने आज इस संसार को छोड़ दिया, उनसे काफी दूर चली गई हैं। और इस भावुक पल, इस भावुक क्षण होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अपने कर्तव्य पथ पर भी लगे रहे। जो कार्यक्रम उनका पश्चिम बंगाल में निर्धारित था, तय समय पर उस कार्यक्रम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बड़ी सौगात आज पश्चिम बंगाल को मिल रही है। करीब 7,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल को दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। चालक दल ने भी हरी झंडी दिखाई और
तो इस बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए हैं। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री जो परिषद के सदस्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इस दौरान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने और उसके कायाकल्प की देखरेख के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद को जिम्मेदारी भी दी गई। तो आज कई और सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जा रही हैं। करीब 990 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 7 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं 1585 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत विकसित किए जाने वाली 5 सीवरेज प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखेंगे। तो इस बैठक से पहले, इस सौगात से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के माताजी के निधन पर दुख जाहिर किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। 2 तस्वीरें आज की बेहद अहम तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। तो इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो कर्तव्य होता है वो कैसे निभाते हुए नजर आए। मां के प्रति जो कर्तव्य था, जो फर्ज था, वो निभाया और फिर जो देश के प्रति जो कर्तव्य है, जो फर्ज है, उसे निभाते हुए नजर आए। देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गति, सुरक्षा और सेवा के ध्येय के साथ निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के तेजी से बदलते रेलवे का नया चेहरा है। पश्चिम बंगाल का ये नया हमसफर यात्रियों को यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा, क्योंकि ये ट्रेन जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना। तो बड़ी सौगात आज पश्चिम बंगाल को मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वर्चुअली जुड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी। गैंगटॉक, दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगी, क्षेत्र में व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वंदे भारत के साथ पश्चिम बंगाल को कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। भारत के शहरी परिवहन को सरल, सुलभ और पर्यावरण के प्रति कम दुष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार तेजी से शहरों में मेट्रो सुविधा का प्रसार कर रही है। कोलकाता वासियों की सुविधा के लिए हो रहा है इसी प्रयास का विस्तार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता के जोका से तारातल्ला तक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हो रहा है। अब कोलकाता का दक्षिणी हिस्सा भी शहर के मुख्य बिजनेस एरिया से जुड़ेगा। 6.5 किलोमीटर लंबे इस रूट में 6 एलिवेटेड स्टेशन हैं। डायमंड हार्बर का सफर जो सड़क से 30 से 40 मिनट में पूरा होता है, अब मेट्रो से 15 मिनट में पूरा होगा और इसका फायदा प्रतिदिन सफर करने वाले 25 से 30 हजार लोगों को मिलेगा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी आज शिलान्यास हो रहा है। जून 2025 तक ये स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पूर्वोत्तर का पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल बनेगा। इस हेरिटेज टर्मिनल को अगले 45 सालों तक रेल ट्रैफिक सुगम बनाने के विजन के साथ डिजाइन किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोडियम पार्किंग, आगमन और प्रस्थान के लिए अलग द्वार, दिव्यांगों के लिए अलग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी से लैस इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए सोलर एनर्जी, जल संरक्षण, वर्षा जल संचय की व्यवस्था होगी। साथ ही आज पश्चिम बंगाल को मिल रही है कई और सौगातें। 25.83 किलोमीटर लंबी बैची शक्तिगढ़ थर्ड लाइन, जिससे हावड़ा और वर्धमान के मध्य बढ़ेगी यात्रियों की संख्या, मिलेगा छोटे व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों को लाभ। 25.41 किलोमीटर लंबी दानकुनी चंदनपुर फोर्थ लाइन, जो बढ़ाएगी यात्रियों की सुविधा, छोटे व्यापारियों और श्रमिक वर्ग को होगा लाभ। निमतिता न्यू फरक्का डबल लाइन ट्रैक, जिससे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच सफर में लगेगा कम समय। और अंबारी फालाकाता न्यू मैनागुड़ी गुवानीहाट डबलिंग प्रोजेक्ट, जिससे
कूच बिहार और जलपाईगुड़ी क्षेत्र के विकास के खोलेंगे द्वार। यात्रा का समय घटेगा और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार भारतीय रेल की क्षमता को इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारतीय रेल देश के साथ साथ संस्कृति, पर्यटन, तीर्थाटन को भी एक सूत्र में पिरो रही है। देश की प्रगति को मिलती रहे एक नई गति, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है भारतीय रेल। की सौगात आज पश्चिम हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निमित्त नवीन पराकाष्ठा निर्मित की जा रही है, उसी दिशा में एक मील के पत्थर हैं आज के लोकार्पण और शुभारंभ किए जाने वाले परियोजनाएं। इस श्रृंखला में सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर निवेदन करता हूं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का वीडियो लिंक द्वारा शिलान्यास कर पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को 337 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल के रूप में 30 महीने की लक्षित अवधि में पुनर्विकसित किया जाएगा। इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर, रूफटॉप प्लाजा, पोडियम पार्किंग के साथ अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऊर्जा एवं जल संरक्षण के साथ वर्षा जल संचयन के माध्यम से इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में भी विकसित किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रिमोट द्वारा जोका तारातला मेट्रो खंड का लोकार्पण करने का सादर अनुरोध। ₹2535 करोड़ रुपए की लागत वाली 6.5 किलोमीटर लंबी जोका तारातला मेट्रो परियोजना अब लोगों की सेवा के लिए तैयार है। यह बहुत गर्व का विषय कि कोलकाता में मेट्रो नेटवर्क की स्थापना के बाद से किसी एक वर्ष में मेट्रो रेलवे नेटवर्क में सबसे अधिकतम विस्तार 14.23 किलोमीटर का विस्तार वर्तमान वर्ष में हासिल किया गया। इस मधुर सौगात से कोलकाता और आसपास के क्षेत्र के निवासी बहुत लाभान्वित होंगे। एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह। बेंची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन का रिमोट द्वारा लोकार्पण कर राष्ट्र की सेवा में समर्पित करें। बेंची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण सुपर क्रिटिकल परियोजना है, जिसे पूर्व रेलवे द्वारा रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस परियोजना से हावड़ा मंडल में मेल एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में सुधार होगा, मालगाड़ियों की औसत गति में वृद्धि होगी तथा उपनगरीय यात्रियों के साथ स्थानीय व्यवसायियों को लाभ पहुंचेगा। इस परियोजना के दौरान लगभग 20 लाख मानव दिवसों का भी प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दानकुनी चंदनपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन का रिमोट द्वारा राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का सादर अनुरोध करता हूं। 565 करोड़ रुपए लागत वाली सुपर क्रिटिकल परियोजना में दानकुनी चंदनपुर के बीच 25.4 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल की बेहद घनी आबादी वाले जिले हुगली के निवासी लाभान्वित होंगे। स्वचालित सिग्नलिंग से सुसज्जित इस लाइन में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और 25 टन अक्सर लोड के साथ ट्रेनों का त्वरित आवागमन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर गतिशीलता और थ्रूपुट प्राप्त होगा तथा उपनगरीय ट्रेनों की गति में भी वृद्धि होगी।